तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एमवीसी के अंदर में हम लोगों ने जैसे पहले CRUD ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए थे एमवीसी में। तो एक थोड़ा नया टॉपिक देखते हैं इसके अंदर में हम लोग कोर। अगर हमें कोर में काम करना होगा तो हम कोर में हम कैसे काम करेंगे और ये कोर होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी एप्लीकेशंस डेवलप किए थे ना वो किए थे हम लोग डॉट नेट बेस्ड, यानी कि जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क बेस्ड था मैंने उस एप्लीकेशन पे हम लोगों ने काम किया था। और जब अब काम करने जा रहे हैं वो हम लोग काम करने जा रहे हैं डॉट नेट कोर पे। तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग पहले जो डॉट नेट कोर पे काम करते थे ना, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो एप्लीकेशन होते थे वो एप्लीकेशन बेस्ड होते थे विंडोज़ पे। जैसे कि अभी मैं ओपन कर रहा हूँ कोई भी हम एप्लीकेशन अगर हम ओपन करते हैं वहाँ पे हम लोग टेम्पलेट में ASP.NET सेलेक्ट डालते हैं और साथ में हम लोग अगर फ्रेमवर्क सेलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक सपोज़ कर लो कि कोई भी एक एप्लीकेशन है और यहाँ पे हमारे पास ये टेम्पलेट में जो अवेलेबल होते हैं, जो टेम्पलेट में जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं जैसे कि ये है। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन डॉट नेट, सॉरी ये नहीं, ये दिस इज़ बेस्ड ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो अगर हम फ्रेमवर्क सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ओनली विंडोज़। और अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये कोर को सेलेक्ट करता हूँ, तो आई कैन डिप्लॉय इट दिस एप्लीकेशन आइदर इन सी शार्प के थ्रू। अगर हम बनाते हैं तो इसको हम लोग लिनक्स के अंदर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, क्लाउड सर्विसेज एंड एनीवेयर वी कैन डिप्लॉय। तो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में अगर आप काम करोगे दैट कैन बी ओनली इम्प्लीमेंट और स्टोर इनसाइड द विंडोज़। उसको हमेशा चाहिए होगा विंडोज़ प्लेटफॉर्म, मतलब हमें होस्टिंग जो परचेज़ करनी पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर पे। लेकिन कोर के साथ में क्या है, किसी भी इन्वायरमेंट के डोमेन पे, किसी भी इन्वायरमेंट के सर्वर पे ये हो सकता है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो किसी तरह की क्लाउड सर्विसेज हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा इसका बेनिफिट है कोर का। तो कोर के अंदर में जो हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्टली जो हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो करना है ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। तो जैसे आप ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हो तो इसके साथ में आपको रिजोर पेज कंटेंट मिलता है, जैसे वो तो पहले भी आपको मिल रहा था, इसके साथ भी मिलता है। तो इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। एप्लीकेशन का जो भी नाम आपको देना है वो आप दोगे, और लोकेशन इफ़ यू वांट टू चेंज तो आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि उसी लोकेशन में मेरे जो एप्लीकेशन का जो डायरेक्टरी है उसी डायरेक्टरी के अंदर में मेरी सॉल्यूशन फाइल भी स्टोर हो जाए, तो दैट कैन बी स्टोर इनसाइड दिस फोल्डर इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन। तो उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। नेक्स्ट के बाद जो आपका फ्रेमवर्क है यहाँ पे, वो फ्रेमवर्क इस टाइम पे जो अभी सेलेक्ट कर रहे हो आप, वो डॉट नेट कोर का सेलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ डॉट नेट 6.0। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑथेंटिकेशन का टाइप है, आपने यहाँ पे नन कर लिया। बाद में ऑथेंटिकेशन पे भी हम लोग काम कर लेंगे एक बार। और कॉन्फ़िगरेशन पे आप HTTP पे क्लिक कर दो और क्रिएट पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह से एप्लीकेशन है और यहाँ पे जस्ट मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये आपका डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। एज यूजुअल आपके पास में ओवरव्यू पेज है।
सॉल्यूशन एक्सप्लोरर्स हैं, टीम एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ है, सेम जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एप्लीकेशन में देखा था वो सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो www रूट है जिसके अंदर में कुछ फाइल्स हैं हमारे पास में, दैट इज़ रिलेटेड विद द यूआई, जो आपका यूआई का प्रेजेंटेशन पेज होगा उससे रिलेटेड है। कुछ आपके सीएसएस के पेज हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के पेज हैं, और अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो हम देख लेते हैं एक बार। और उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हैं, डिपेंडेंसीज़ हैं, और डिपेंडेंसीज़ के बाद आपके पास में पेजेस हैं। तो ये आपका .NET कोर का पार्ट है जिसके अंदर में हम लोग के पास में कुछ कनेक्टेड सर्विसेज हैं जैसे पहले हुआ करती थी, और उसके बाद डिपेंडेंसीज़ हैं जो इस एप्लीकेशन के लिए डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कुछ और डिपेंडेंसीज को प्लग इन करना है तो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, इस एप्लीकेशन की इतने जेसन की फ़ाइल है, इसके अंदर में हम एप्लीकेशन के हमारे जो भी कनेक्टिविटी रिसोर्सेज होते हैं वहाँ स्टोर होते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, और ये जेसन बेस्ड होता है। और एक होता है www रूट जो यूआई पेज के लिए हम लोग यहाँ पे अपने यूआई पेज का डिज़ाइनिंग हम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद एक फ़ोल्डर होता है जिसका नाम पेजेस है, जहाँ पे आप पेज को स्टोर करते हो, और इसके अंदर में शेयर्ड फोल्डर भी होता है जो कि आपके पेज के यूआई पेज को एज अ मास्टर पेज ट्रीट करता है। उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग डॉट जेसन फाइल होता है, यहाँ पे भी आप कनेक्शन की कोडिंग कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज को कॉलिंग की सर्विसेज कॉलिंग की कोडिंग कर सकते हो। और एक और क्लास होती है जिसका नाम है प्रोग्राम डॉट सी एस, जैसा कि आपका जो प्रोग्राम का जो नेचर है उसको डिस्प्ले कराता है, और इसके अंदर में जितने भी रूटिंग होती है, ऑथेंटिकेशंस होते हैं, मैप होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं जो इसके अंदर में है। और इसके अलावा जैसे अगर हमें सपोज़ कर लो एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और CRUD ऑपरेशन के साथ में अगर मैं इसमें करना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी हमारे पास हो जाए CRUD ऑपरेशन, जिसके अंदर में हम लोग कोड को कॉल करें और उसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल भी क्रिएट करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉडल का यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे तो मॉडल MVC को भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट मैंने आपको स्क्रैच लेवल पे बताया ताकि आप यहाँ खुद से डिप्लॉय करो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, एप्लीकेशन पे ही राइट क्लिक करना, और यहाँ पे जाके एक फोल्डर ऐड करना है आपको। ये फोल्डर जो आप ऐड करोगे वो मॉडल के नाम से एक फ़ोल्डर ऐड कर लो, ठीक है। अब इस मॉडल फोल्डर के अंदर आपको एक क्लास लेनी है जो कि आपको डेटाबेस की प्रॉपर्टी को शो कराएगा। तो यहाँ पे जाके आपको एक क्लास लेना है, यहाँ पे आप मॉडल पे राइट क्लिक करो और ऐड करो एक क्लास को। एज यूजुअल एक क्लास ले लेते हैं, क्लास का नाम जो भी हम प्रॉपर्टी डिस्प्ले कराना चाहते हैं डेटाबेस की प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंगली कोई क्लास ले लो। जस्ट लाइक मैं यूज़र के नाम से क्लास लेना चाहता हूँ, तो मैंने यूज़र के नाम से एक क्लास ले लिया, एक मॉडल क्लास। और यूज़र की कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे शो करा देते हैं हम। तो यूज़र की प्रॉपर्टी को शो कराने के लिए आपको एज इट इज़ जो पहले लिखते थे एज यूजुअल आप प्रॉप लिखोगे, और पहला जो है आईडी है इंटीजर टाइप का जो हम लोग शो करा देते हैं आईडी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास में है, सपोज कर लो प्रॉप, और इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप सपोज कर लो कोई स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी आप डिस्प्ले कराते हो, यूज़र नेम, तो आपको यहाँ पे ना उसकी वैल्यू भी असाइन करनी होती है। जैसे कि हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन कर दिया नल, कि इसकी वैल्यू जो है ये इनिशियल इसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। अगर ये केस में आप इंटीजर के केस में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जो आपने यहाँ पे यूज़र नाम की एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बनाई है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनिशियल इसकी वैल्यू को नल शो कराना होगा। इफ़ यू वांट टू क्रिएट प्रॉपर्टी एज अ स्ट्रिंग, इंटीजर के केस में ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉप स्ट्रिंग प्रॉक के केस में ना आपको, सॉरी, इंटीजर के केस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपने एक और प्रॉपर्टी ले ली, पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम। यूज़र के नेम के बाद आप चाहते हो उसका पासवर्ड आ जाए। दैट शुड बी ऑल्सो इनिशियलाइज एज अ ब्लैंक। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, प्रॉप स्ट्रिंग ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एज यूजुअल इसको भी हम लोग इनिशियली ब्लैंक शो कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। क्योंकि मैं इसको भी बताना, क्योंकि हम लोग माइग्रेशन यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अगर इसको आपको प्राइमरी की बनाना है तो आपको की एज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक क्रिएट एज अ आईडी और डिस्प्ले नेम आपका देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसका भी डिस्प्ले नेम दे सकते हो, डिस्प्ले नेम। और इसमें मुझे नेम स्पेस कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी कॉल था। ये मेरे लिए यूज़र आईडी है। सेकंड कॉलम मेरा जो है ये भी मैंडेटरी है, तो इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। तो डिस्प्ले नेम मैंने कहा यहाँ पे यूज़र नेम, दैट वुड बी मैंडेटरी, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड नोटेशन हम लोग यूज़ कर लेंगे। और मुझे पासवर्ड भी चाहिए, तो पासवर्ड भी मुझे मेरे लिए रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ एंटर न्यू पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड। and email id also mandatory, user email id। तो ये आपने जो है एक तो बना दिया मॉडल का, मॉडल की यानी कि डेटाबेस की प्रॉपर्टी आपने बना दी एक मॉडल को, जिसका नाम है यूज़र। ठीक है, इसे आप सेव कर लो एक बार। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास में फोल्डर है, पेजेस के आपके पास फोल्डर है, उस पेजेस के फोल्डर पे जाओ, पेजेस के फोल्डर को ओपन करो और यहाँ पे भी ना आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है फॉर क्रिएटिंग आर, जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं अपना CRUD ऑपरेशन, उसके लिए। सर आपको आवाज आ रही है? सर कुछ डिस्टरबेंस आ रही है बहुत ज्यादा। गगन आपको आ रही है? Yes, sir. मे बी आपके साथ आपकी साइड से प्रॉब्लम है, आशिक आपके साइड से प्रॉब्लम है शायद। ओके, मैं रिजॉइन करता हूँ फिर। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास में है, तो आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है, इसके अंदर में पेजेस में, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है कहाँ पे, आपको पेजेस वाले फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। और फोल्डर का नेम थोड़ा सा सेम रहेगा यूज़र से, बट उसमें एक थोड़ा सा अलग कर दोगे आप। जैसे मैं यहाँ पे जो फ़ोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ मैंने मॉडल बनाया था यूज़र के नाम से, तो मैंने यहाँ पे उसका फ़ोल्डर बना दिया यूज़र्स के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ एस वर्ड यूज़ मतलब ऐड ऑन कर दिया, यूज़र्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जिस नाम से मैंने मॉडल बनाया था। अब यहाँ पे इसको आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड करनी है आपने न्यू स्कार्फ फोल्डेड आइटम, ये वाले। और यहाँ पे आपको रिजोर पेज पे जाना है, और रिजोर पेज पे जाने के बाद रिजोर पेज यूजिंग
एंटिटी फ्रेमवर्क आपको सेलेक्ट करना है, यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क CRUD ऑपरेशन। और यहाँ पे जाके आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर में आपको मॉडल को सिलेक्ट करना है। मॉडल चूँकि हमारा जो था उसका नाम है यूज़र, तो यहाँ से जाके हम मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे यूज़र। फिर यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास है, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बट आप प्लस पे जब क्लिक करोगे तो आपका एक मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेगा, जो कि आपके एप्लीकेशन के नेम का ही होगा। कॉन्टेक्स्ट क्लास जो हम लोगों ने पहले फ्रेमवर्क में जो कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाए थे ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ हम खुद से बना भी सकते हैं, बट हमारे पास अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं तो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से ऐड कर लिया हमने, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी सेलेक्ट करना है। यूज़र लेआउट जो भी लेआउट बना हुआ है वही लेआउट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और ऐड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, ये इसका फोल्डर्स है ना, सारे जितने भी फोल्डर्स मीनिंगफुल जो जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं वो सारे क्रिएट कर देगा। जितने भी हमारे कॉन्टेस्ट क्लासेस में जो हम लोग पहले बनाते थे, जिसमें भी हम लोगों ने लाइक लिस्ट के लिए, ऐड के लिए, अपडेट के लिए, वो सारे मेथड्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इट विल टेक लाइक 20 सेकेंड 15 सेकेंड्स लग के अराउंड लगता है ये टाइम इसको इतना देना। आप बीच में उसको क्लिक मत करना, अदरवाइज़ हैंग भी हो सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा छोड़ दोगे, ये अपने सारे जितने भी है ना इसका फोल्डरिंग कर रहा है और जनरेट कर रहा है सारे कोड्स को। इसके बाद आप देखोगे कि आपके पास ये पूरा का पूरा जनरेटेड कोड आपको मिल जाएगा, और जो आपको जनरेटेड कोड मिलेगा उस कोड के आधार पे आप सारे काम कर सकते हैं। नाउ इट्स डन। इसने लाइक 30 सेकेंड्स के अराउंड ले लिया। तो इसने क्या किया, ये सारे जितने भी आपके कॉन्टेस्ट क्लासेस उसने बना दिए, जो कॉन्टेस्ट क्लासेस हम लोगों ने वहाँ पे बनाए थे, जिसके थ्रू हम लोगों ने वहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया था, आपको याद होगा। यहाँ पे उसने लिस्ट बनाई है, लिस्ट का नाम उसने डिफ़ॉल्ट रखा है। पहले हम लोगों ने एक क्लास बनाया था कॉन्टेस्ट क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने टेबल्स क्रिएट करी थी, डेटाबेस बनाया था। तो उसके साथ उसने सारे व्यूज़ भी बना दिए हमारे, लाइक इंडेक्स पेज भी बना दिया, डिलीट का भी बना दिया, डिटेल, ये सारे पेजेस उन्होंने बना दिए ऑटोमेटिकली। अगर आप यूज़र फोल्डर में देखोगे तो आपको यूज़र फोल्डर में वो सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारा डेटाबेस नहीं बना है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, हमने ओवरऑल ऑपरेशंस बना दिए हैं, बट अभी हमने डेटाबेस नहीं बनाया है। इन सब को क्लोज़ कर दो आप, जो भी आपने बनाया है। उसके बाद आपको यहाँ से माइग्रेशन प्रोसेस पे जाना है, क्योंकि अभी तक आपने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, ना ही आपने डेटाबेस से इसे माइग्रेट किया है। तो माइग्रेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में टूल्स है मेन्यू, यहाँ पे टूल्स में जाइए, और टूल्स में जाने के बाद आपके पास वही न्यूगेट पैकेज मैनेजर मिलेगा, और यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है। सबसे पहले आपको टाइप करना है ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम एक ले लेते हैं। तो हम लोग इसका नाम हम लेते हैं इनिशियल क्रिएट। हम लोग एक इनिशियल क्रिएट कर रहे हैं एक माइग्रेशन को, तो ऐड करेंगे ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट। ये कमांड आप पहले करोगे, ये बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद सक्सेस हो जाएगा, इट विल रिटर्न। तो जब ये रिटर्न कर देगा तो ये सारे जितने भी हैं इनिशियल क्रिएट उसने यूज़र के नाम से यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दिया। अब आपको लिखना है यहाँ पे अपडेट डेटाबेस, ताकि हमारे डेटाबेस को अपडेट कर दे। बिल्ड स्टार्टेड। ये थोड़ा वैसे नहीं है जो हम लोगों ने लास्ट में किया था,
उसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसेस यूज़ किए थे, 3 कमांड यूज़ किए थे। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही कमांड यूज़ करना है। एक तो आपको करना है ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट, और उसके बाद करना है अपडेट डेटाबेस। ये 2 चीज़ें ही आपको करनी है, ऑटोमेटिकली ये सारी क्रिएट हो जाएंगी। अब आपके पास वो सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। उसको अगर आप चाहो देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ इंडेक्स पेज मेरा रन करे तो मैं इसको भी रन कराते हैं हम लोग। तो हमें रन कराने के लिए आपको मैंने बताया था पहले कि रन जब हमें कराना होता है तो हमें सबसे पहले मॉडल का नाम डालना होता है, और मॉडल के बाद हमारा आता है व्यू। तो मॉडल का नाम हमारा कौन सा है, सॉरी, कंट्रोलर का नाम आता है और व्यू का नाम आता है ना। तो सर कंट्रोलर, एक डाउट है। हम लोग अभी तक जो है हम लोग पहले ये सारा बनाते थे कि मतलब कि फ्रेम सॉरी हम लोग माइग्रेशन पहले क्रिएट करते थे, पहले डाटाबेस ज्वाइन करते थे, उसके बाद सारे पेजेस बनाते थे, क्रिएट डिलीट सारे। तो इस बार हमने उल्टा करा है, तो वो ये प्रोग्राम्स सारे अपने आप। अप्रोचेज़ होते हैं, ये सारे अप्रोचेज़ हैं, अलग अलग तरीके के अप्रोचेज़ हैं। कभी हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, कभी हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, कभी हम लोग एडू डॉट नेट फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ अप्रोचेज़। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपके पास में आ गया आपका ये जो अभी था, ये मॉडल फर्स्ट अप्रोच था, जिसके थ्रू आपने पहले मॉडल बनाया, मॉडल के बाद आपने वो सारे प्रॉपर्टीज़ कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई, फिर डेटाबेस बनाया। कभी कभी हम लोग सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं तो उस अप्रोच को हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास आईडी नहीं आई, क्योंकि आईडी के लिए हम लोगों ने क्या किया था, वो प्राइमरी की बना रखी थी, जो कि ऑटोमेटिकली आईडी जो है वो आपका आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से नहीं आया। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट के टाइम पे भी आईडी नहीं आया आपका। देखो यहाँ पे अगर आप चाहो, अगर हम चेक कर लेते हैं डेटाबेस में कि हमारा डेटाबेस बना है कि नहीं, वहाँ पे भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं ना, पासवर्ड इज़ 123, एंड यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, imesh@gmail.com। और जैसे ही हम लोग इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में सेव हो जानी चाहिए, जो कि हो गई है, और डिस्प्ले भी कर गई है हमारी इन्फॉर्मेशन। तो सेम जो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जैसे डिटेल पे जाएंगे तो डिटेल इस तरह से इसकी ओपन हो गई। डिटेल से अगर हम लोग एडिट करना चाहें तो हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे एडिट करनी है, हम यहाँ पे सेव करेंगे, वो एडिट हो जाएगा। देखो हमारी इन्फॉर्मेशन एडिट हो गई। डिलीट पे आप क्लिक करते हो, आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू डिलीट। अगर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इस मैसेज को, इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। बैक टू लिस्ट करते हैं तो बैक टू लिस्ट आ जाता है। डिलीट पे क्लिक करके देख लेते हैं एक बार कि डिलीट ऑपरेशन चल रहा है कि नहीं। इट्स गोइंग फाइन। तो ये देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप किया वो इसके अंदर हम लोगों ने कोर में किया है। उसमें कोर में और डॉट नेट फ्रेमवर्क में यही डिफरेंस है कि कोर के अंदर में जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसको हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि डॉट नेट कोर और फ्रेमवर्क में यही डिफरेंस है आपका, कि फ्रेमवर्क वाले जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारे एप्लीकेशंस होंगे वो विंडोज़ के बेस के होंगे, जिसको आप सिर्फ विंडोज़ में ही डिप्लॉय कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोर के एप्लीकेशन को आप लोग यूज़ करते हो तो आपको किसी भी इन्वायरमेंट में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, आइदर वेब, आइदर विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स। 3 तरह के ही हमारे पास में है, इन तीनों जगह पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, तो इस केस में आपको सबसे पहले जो सिलेक्ट करना है वो ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। तो वैसे आप इनिशियली वीडियो स्टार्ट से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है।